वेलकम टू अवर चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट इज एलिजी। हमने अभी तक पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स समझा दिए हैं आपको, जिसमें आते हैं एपिक, ड्रामा और बैलेड्स। और सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पोएट्री भी हमने अभी तक आपको बताई है, लिरिक, सोनेट, ओड। और आज हम शुरू करने वाले हैं एलिजी। कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो इसलिए आप एवरी डे मतलब हर दिन चैनल को चेक करिए, क्योंकि हम 2 से 4 वीडियोस हर दिन अपलोड करके पोस्ट करते हैं। आपका कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में आपको सफलता की हम भी कामना करते हैं। इसलिए प्लीज़ बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं एलिजी। एलिजी होता है शोक गीत, यानी कि दुख से भरा हुआ कोई भी म्यूजिकल गीत। इसको हम सैड एंड मोurnful सॉन्ग्स भी कहते हैं। वही बात हो गई दुखी और शोक गीत। एपिटाफ्स में भी शोक गीत की ही लाइनें लिखी होती हैं। समाधि लेख पर जो 4 लाइनें या जो भी कुछ लिखा होता है, वो भी एक एलिजिक फॉर्म में होता है। वो भी दुख प्रकट हो रहा है राइटर की तरफ से। इसको हम लेमेंट फॉर द डिपार्टेड बिलवड और ट्रैजिक इवेंट, यानी कि एक दिवंगत प्रिय या दुखद घटना के लिए भी विलाप हो सकता है। ये मतलब किसी भी बात के लिए आप दुख व्यक्त कर रहे हैं, आप विलाप कर रहे हैं, आपका कोई बहुत ही करीबी इस दुनिया से चला गया है, या कोई भी एक ऐसी दुर्घटना हो गई है जो बहुत ही दुखद है, तो एक तरह का ये वेंट है, मतलब एक तरह का ये व्यक्ति है, मतलब व्यक्त करना है कि आप अपने दुख को एक पोइट्री के फॉर्म में व्यक्त कर रहे हैं। An elegy is a sad poem, usually written to praise and express sorrow for someone who is dead. हिंदी में भी मैंने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको इंग्लिश की लाइंस पूरे अच्छे से समझनी है, तो आप हिंदी में भी पढ़कर समझ सकते हैं। अब देखिए, ये एलिजी जो वर्ड है, ये 16th सेंचुरी में मिडिल फ्रेंच एलिजी या लैटिन एलिजिया, ग्रीक एलिजिया और फ्रॉम एलिगोज, इन सब वर्ड्स से एलिजी बना है। और इसका मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मोurnful पोएम या सॉन्ग है। अब देखिए, कई तरह की एलिजीज होती हैं, टाइप्स ऑफ एलिजी यानी शोक गीत के प्रकार। पर्सनल एलिजी, व्यक्तिगत शोक गीत, जिसमें जो पोएट है वो अपना पर्सनल दुख, अपना पर्सनल विलाप कर रहा है। उसका कोई करीबी फ्रेंड है, रिलेटिव है, पेरेंट है, चाइल्ड है, कोई भी इस दुनिया से चला गया है, तो वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है। In a personal elegy, the poet laments the death of some close friend or relative, यानी एक निजी शोक गीत है। और दूसरा होता है इम्पर्सनल एलिजी, यानी अवैयक्तिक शोक गीत, यानी कि किसी के पर्सनल मरने पर नहीं, किसी जिसको आप नहीं भी जानते हैं, या कोई एक पूरी दुर्घटना हो गई है, या फिर कुछ इस जीवन की कोई दुखद पहलू है, उस सब पर अगर कोई लिखता है एक इम्पर्सनल वे में, मतलब बिल्कुल पर्सनल नहीं है उसका, वो सबके लिए है, सबके लिए एक समान दुख है, तो उसको हम इम्पर्सनल एलिजी कहते हैं। द पोएट ग्रीव्स ओवर ह्यूमन डेस्टिनी और सम एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्पररी लाइफ एंड लिटरेचर। कवि मानव स्थिति या समकालीन जीवन और साहित्य के कुछ पहलू पर शोक करता है। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा जाने हुए हैं। एक मैथ्यू आर्नल्ड की पर्सनल एलिजी है रग्बी चैपल। उसमें वो अपनी फादर की डेथ के लिए मोर्न कर रहा है। ऐसे ही एल्फ्रेड टेनिसन ने एक पोएम लिखी है जो उसके इन मेमोरियम में छपी थी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। उनका एक बहुत ही करीबी फ्रेंड था आर्थर हैलम, तो उसके मरने के बाद वो इतने मायूस और दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है ब्रेक 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 पोएम में। अब एक और तरह की एलिजी होती है जो बहुत ही पॉपुलर है, पेस्टोरल एलिजी। इसमें
गांव के बारे में, देहात के बारे में, चरागाहों यानी शेफर्ड्स के बारे में बात होती है। शेफर्ड्स जो प्रेमी युगल हैं उनके बारे में होती है। अगर वहाँ कुछ दुख की घटना हो गई तो उसके बारे में पूरा गांव का सीन नरेट होता है इसमें। तो पेस्टोरल एलिजी इज अ पोएम अबाउट बोथ डेथ एंड आइडलिक रूरल लाइफ। ऑफन द पेस्टोरल एलिजी फीचर्स शेफर्ड। मैंने आपको बताया रूरल लाइफ, देहाती लाइफ के बारे में यहाँ पर होता है। और जो सबसे पॉपुलर एलिजी है इंग्लिश लिटरेचर में वो थॉमस ग्रे की है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। वो मेडिटेट कर रहा है डेथ के बारे में कि डेथ हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। मतलब ह्यूमंस अगर कहाँ जाके ह्यूमैनिटी या ह्यूमन लाइफ खत्म होती है, डेथ पर। चाहे आपके पास कितना ही पैसा है, आपकी कितनी ही ऊंची पोजीशन है, या आपके का कितना ही ऊंचा पावर है, यानी सबके ऊपर आपका एक अधिकार है, फिर भी आप डेथ से नहीं बच सकते हो। तो यही चीजें बड़ी सुंदर है, आप जरूर पढ़िएगा एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आपने अपने बीए और एमए के कोर्स में भी पढ़ा होगा इस पोएम को, इस एलिजी को। दूसरी बहुत पॉपुलर है, कई बार ऑनर्स के कोर्स में होती है ये, जॉन मिल्टन की लिसिडस, जो उन्होंने लिखी थी 1637 में। और उनका एक फ्रेंड, जब वो कैम्ब्रिज में थे, एडवर्ड किंग की मृत्यु हो गई थी, तो वो उनके फेलो स्टूडेंट थे, तो उस उनकी डेथ पर एक तरह से उन्होंने अ, अपना दुख व्यक्त किया है, तो उसमें उन्होंने लिसिडस लिखी थी। अब बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध एलिजीज की इंग्लिश लिटरेचर में। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे ने रूरल लाइफ के दुख दर्द और इग्नोरेंस के बारे में लिखी है। उन्होंने भी अपने एक फ्रेंड का दुख व्यक्त किया है जो उनके साथ ईटन कॉलेज में पढ़ता था, रिचर्ड वेस्ट। उसकी मृत्यु का भी उन्होंने दुख व्यक्त किया है। ये एलिजी लिखी थी 1751 में। दूसरी है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है आर्थर हालम की 1835 में, लेकिन ये पब्लिश बाद में हुई थी 1842 में। रग्बी चैपल भी हमने आपको बताया है, मैथ्यू आर्नल्ड की है, और उन्होंने अपने फादर की डेथ पे लिखी है 1857 में। लिसिडस भी हमने बताया आपको पहले ही, जॉन मिल्टन की है, एडवर्ड किंग के ऊपर लिखी है 1637 में। एडेनिस पीबी शेली ने लिखी है अपने कंटेम्प्रेरी पोएट की डेथ पर, यानी कि अपने समकालीन पोएट जॉन कीट्स की डेथ पर 1821 में। थेरेसिस मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है अपने एक फ्रेंड की डेथ पर, आर्थर यूग क्लाउक 1865। इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बीट्स लिखी है डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने येट्स की डेथ पर 1939। व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम्ड, वॉल्ट विटमैन ने लिखी है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन की डेथ पर 1865 में। ऑन माई फर्स्ट सन बेन जॉनसन ने लिखा है अपने एल्डेस्ट सन, जो कि केवल 7 साल के थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी मृत्यु पर उन्होंने लिखी है 1616 में। इन्होंने एक और लिखी थी जब उनकी डॉटर की डेथ हुई थी, ऑन माई फर्स्ट डॉटर। तो इस तरह से ये सारी अंग्रेजी साहित्य की प्रसिद्ध एलिजीज हैं। कई आपने पढ़ी होंगी, जो नहीं पढ़ी हैं आप प्लीज़ उनको ज़रूर पढ़िए और आनंद लीजिए म्यूज़िक का, पोएट्री के कॉम्पोजिशन का। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ पोएट्री अब तक समझ में आ गए होंगे। आगे हम लिटरेरी टर्म्स शुरू करेंगे, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल। जितने भी पहले कॉमन वाले हैं वो हम आपको समझाएंगे, और आगे जाके हम कॉम्प्लेक्स टर्म्स भी समझाएंगे। हम फर्स्ट ग्रेड का, सेकेंड ग्रेड का, यूजीसी नेट का सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। हम और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजी के वीडियोस भी लेकर आएंगे। मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं, प्लीज़ आप चैनल पर चेक करिए। हमने बहुत सारे वीडियोस हिस्ट्री सब्जेक्ट पर और ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर भी पोस्ट किए हैं, हिंदी में सब्जेक्ट के भी किए हैं, तो आप चेक करिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो।